उधर बड़वानी से बड़ी खबर है, जहां मिड डे मील में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। पोषक भोजन के नाम पर केवल औपचारिकता, थाली में सफेद पानी जैसा कुछ भोजन दिया गया। खोदरा चिखलिया मालन स्कूल का पूरा मामला बताया जा रहा है। जनपद शिक्षा समिति के अध्यक्ष के निरीक्षण में खुलासा हुआ है। अध्यक्ष ने कई और स्कूलों का भी निरीक्षण किया है, तो कई जगह पर नदारद मिले टीचर। बड़ी जानकारी, बड़ी लापरवाही उजागर हुई है मिड डे मील से जुड़ी हुई, जहां पर बताया जा रहा है कि पोषक भोजन के नाम पर केवल औपचारिकता की जा रही है, निभाई जा रही है, जहां थाली में सफेद पानी जैसा कुछ भोजन दिया जा रहा है। बरखोदरा चिखलिया मालन स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर निरीक्षण करने के लिए अध्यक्ष पहुंची थी, उसी दौरान ये खुलासा हुआ, जिसके बाद कई अन्य जगहों पर भी निरीक्षण किया गया, जहां पर टीचर नदारद मिले। 4 से 5 स्कूलों का हम लोगों ने निरीक्षण किया, जिसमें वहाँ पर कुछ जगह तो वहाँ पर टीचर उन भी नहीं उपस्थित थे वहाँ पर, और मध्याह्न भोजन भी बच्चों को सही नहीं मिला वहाँ पर। हम लोग बस यही कार्रवाई कि बच्चों को, आदिवासी समाज के जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनको वहाँ पे सही से भोजन दिया जाए, और टीचर उनका यही कर्तव्य बनता है कि उनको मध्याह्न भोजन जो चलाता है उन पे ध्यान दिया जाए। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये थाली को गौर से देखिए। इसमें ये भोजन है जो बच्चों को परोसा जा रहा है, जिसमें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या है जिससे बच्चों के शरीर को थोड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुनाफ अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुनाफ, बड़ी लापरवाही देखने को मिली है मध्याह्न भोजन से जुड़ी हुई, मिड डे मील से जुड़ी हुई, जहाँ पर थाली में कुछ तो दिख रहा है सफेद सफेद, लेकिन क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस पर अब कार्रवाई क्या कुछ? जी, मैं बिल्कुल बता दूं कि बड़वानी जिला जो है वो ट्राइबल एरिया है। यहाँ पर दूरस्थ क्षेत्रों में जो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलें लगती है, वहाँ पर जो मध्याह्न भोजन के समूह चलाए जाते हैं, वहाँ पर भी भारी अनियमितताएं पाई गई है। कहीं ना कहीं वहाँ पर बच्चों को जो दिए जाने वाला मध्याह्न भोजन है, वहाँ पर समूह के द्वारा जो मीनू अनुसार भोजन नहीं दिया जाता। कभी बिल्कुल मुनाफ, लेकिन बड़ा सवाल ये भी कि आखिर थाली में ऐसा क्या था जो परोसा गया? क्या ये दाल है कि क्या है? जी, मैं बता दूं कि जो शिक्षा समिति के अध्यक्ष जो सीमा जी है, उन्होंने जो वहां पर चेक किया तो उन्हें खुद को समझ में नहीं आया कि ये दाल है या पानी है, क्योंकि उसमें साफ दिख रहा था कि दाल के कुछ कण तो नहीं उन्हें दिख रहे, लेकिन सफेद सफेद पानी और उसमें हल्दी डाला हुआ कुछ तेल के कण भी दिख रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र, और यहाँ पर बच्चों की थाली में जो परोसे जाने वाला भोजन है, जिन्हें बच्चों की स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ भी किया जा रहा है और साथ ही उनके साथ में भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। वहाँ यही जनपद शिक्षा के अध्यक्ष ने जो बताया है कि मैं इस मामले को लेकर उच्च लेवल तक के पहुंचूंगी और इनकी शिकायत दर्ज करूंगी, और ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी करूंगी। बिल्कुल, अब कार्रवाई की यहाँ पर मांग की जा रही है, लेकिन ये स्थिति क्या, ये हालात हमेशा से है? बच्चों के तरफ से कुछ इसको लेकर जानकारी दी गई जब पूछताछ हुई हो तो? जी, मैं बता दूं कि लगातार इस तरीके के हालात बने हुए हैं। एक नहीं, कई सैकड़ों स्कूलों में इसी तरीके के मध्याह्न भोजन में जो भोजन परोसा जाता बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, लेकिन वो सही से दिया नहीं जाता। कभी मीनू के अनुसार, कभी मंगलवार के दिन जो पौष्टिक आहार दिया जाना चाहिए, तो लेकिन वहां पर भी खराब सब्जी दी जाती है, खराब दाल दी जाती है। कभी कभी तो उन सब्जियों और उन भोजन में कीड़े तक के निकले हैं। कई बार प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों और गांव के लोगों ने अवगत भी कराया है, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। कहाँ कहाँ और निरीक्षण किया गया और वहां आखिर क्या क्या खामियां पाई गई? मैं बता दूं कि जो शिक्षा समिति के अध्यक्ष है, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि हमने 4 से 5 स्कूलों का निरीक्षण किया गया, और वहां पर कई स्कूलों में तो टीचर थे ही नहीं, और कुछ स्कूलों में जहां पर बच्चे भोजन कर रहे थे, मध्याह्न भोजन कर रहे थे, वहां पर भी मीनू के मुताबिक बच्चों को सही से भोजन नहीं दिया जा रहा। जब समूह के लोगों से बात की गई तो समूह के लोगों ने बताया है कि हमारे जो अध्यक्ष है वो सही से सामान ला के नहीं देते, तो हम क्या बना के दें। तो कहीं ना कहीं मध्याह्न भोजन में भी एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहरहाल देखना होगा कि आखिर इस पर कार्रवाई कितनी जल्दी हो पाती है और बच्चों को मध्याह्न भोजन सही तरीके से दिया जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मुनाफ।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। बेमेतरा से अगली बड़ी खबर है, जहां पीडीएस के चावल की हेराफेरी अवैध परिवहन करते पकड़ा गया व्यापारी। जांच के दौरान राजस्व टीम के हत्थे चढ़ा तो पिकअप छोड़ मौके से फरार हुआ ड्राइवर। गाड़ी में करीब 40 क्विंटल चावल भरे थे। राजस्व विभाग ने वाहन को कब्जे में लिया तो जब्त चावल पर खाद्य विभाग की जांच जारी है। नवागढ़ तहसीलदार विनोद बंजारे का एक्शन यहां पर देखने को मिला है। तो बेमेतरा से ये बड़ी खबर है, जहां पर पीडीएस के चावल की हेराफेरी का मामला सामने आया है। अवैध परिवहन करते पकड़ा गया व्यापारी, तो जांच के दौरान राजस्व टीम के हत्थे चढ़ा है। उधर सतना से अगली बड़ी खबर है, पशु तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने भैंसों से लदा ट्रक जब्त किया है। तस्करी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार किए गए, तो जबलपुर की तरफ से ला रहे थे मवेशी। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस की टीम जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको सतना से दे रहे हैं, जहां पर पशु तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने भैंसों से लदा ट्रक जब्त किया है और तस्करी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जबलपुर की तरफ से मवेशी लाए जा रहे थे। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस की टीम जुटी है। और कटनी से अगली बड़ी खबर, जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, तो मारपीट में 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, तो आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कटनी से, जहां पर जमीन विवाद का मामला सामने आया और ऐसे में विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और मारपीट में 4 लोग घायल हुए हैं, तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनका आपस में काफ़ी समय से ज़मीनी विवाद चल रहा है और उस ज़मीन का केस जो है वो कोर्ट में भी पेंडिंग है। इसी बात को लेकर, एक ही ज़मीन को लेकर दोनों पक्ष अपना अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं और इसी बात को लेकर कल सोनी परिवार के द्वारा लाठी डंडों से जो गुप्ता परिवार है उसके ऊपर मारपीट की गई है, जिसमें कि गुप्ता परिवार की ओर से जो है सोनी परिवार की ओर मुकदमा गंभीर धाराओं में पंजीबद्ध किया है और इसमें शीघ्र जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी गिरफ्तारी से रिलेटेड तो वो पुलिस इसमें कर रही है। सिवनी के ग्राम पंचायत रूपदौन के गुनेहरी गांव में लाखों का निर्माण कार्य अधूरा है। मजदूरों को भी अब तक मजदूरी नहीं मिली है। गांव में 6.5 लाख की लागत से नाली निर्माण शुरू किया गया, लेकिन वो अब तक